गुड मॉर्निंग बच्चों। 11वीं होम साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग यूनिट 2 का चैप्टर 4 शुरू करेंगे। इसका शीर्षक है किशोरावस्था में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। बच्चों, किशोरावस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी तेजी से होता है और यह भी एक किशोर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरी फिर से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और वे उन सभी गुणों को अपनाते हैं या अर्जित करते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हो और जिनको अपनाने से या अर्जित करने से उन्हें समाज में सम्मान मिलता है। अगर किशोर का व्यवहार या गुण समाज की स्वीकृति के विरुद्ध होगा या सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा, तो ऐसे अवस्था में समाज उन किशोर तथा किशोरियों को अपने में समायोजित नहीं करते हैं या फिर ऐसे किशोर और किशोरी को समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में कठिनाई होती है। इसलिए किशोरावस्था के अंत आते आते किशोर में आत्मविश्वास तथा समझदारी आ जाती है। इसके साथ साथ उसमें समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की क्षमता भी आ जाती है। उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता आ जाती है, जिसके कारण वह आसानी से घर तथा समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो पाता है। किशोरावस्था के आरंभिक वर्षों में यानी आरंभिक किशोरावस्था में चूँकि किशोर तथा किशोरियों के शरीर में तीव्र गति से वृद्धि और विकास होता है, जिसके कारण उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों अचानक से होने वाले इन परिवर्तनों के कारण किशोर संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। वह बहुत ही घबराया हुआ रहता है और अंदर ही अंदर किसी ऐसे व्यक्ति के तलाश में होता है जिससे वह खुलकर अपनी मन की बातें कह सके, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। ऐसे में एक दो ऐसे मित्र होते हैं जो उसके बहुत करीब होते हैं या अंतरंग होते हैं, जिसके साथ वह खुलकर अपनी बात करता है और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों, अचानक से होने वाले परिवर्तनों के कारण उसे अपना ही शरीर अटपटा लगता है। वह दूसरे से के सामने जाने से कतराता है। उसका व्यवहार अंतर्मुखी हो जाता है। इतना ही नहीं, वह अपने उम्र के विपरीत लिंग के व्यक्ति से दूरी बनाने की कोशिश करता है। उसका सामाजिक समायोजन बिगड़ जाता है, अर्थात
जहाँ पहले वह खुलकर लोगों से मिलता था, अब वह समाज में जाने से कतराता है या समाज के लोगों के साथ मिलने से घबराता है। वह तनाव और दबाव की स्थिति में रहता है। लोगों से कटे कटे होने के कारण समाज के लोगों की धारणा उसके प्रति यही हो जाती है कि वह एक असामाजिक व्यक्ति है। समाज जो उससे अपेक्षाएं करता है वह उस पर खरी नहीं उतर पाता है। लेकिन जैसे जैसे वह किशोरावस्था के अंतिम चरण में पहुंचता है, उसके अंदर समझदारी आ जाती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन लगभग पूर्ण हो जाते हैं, जिसके कारण वह मानसिक रूप से स्थिर हो जाता है। उसका अपने संवेग पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है और उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। उसके अंदर वे सारे गुण आ जाते हैं जिसके कारण वह अपने आप को समाज में समायोजित करने में सफल हो पाता है। बच्चों, इस अवस्था में किशोरों का एक सामाजिक समूह होता है जिसके विभिन्न रूप होते हैं। आज हम उन्हीं समूहों के बारे में या उन रूपों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किशोर का सबसे पहला जो सामाजिक समूह होता है, जिसे लंगोटिया यार या इंग्लिश में चम्प्स कहते हैं, CHUMS। बच्चों, यह किशोरों का एक महत्वपूर्ण सामाजिक ग्रुप होता है या समूह होता है जो बहुत ही छोटा होता है और इसमें 2 या 3 मित्र होते हैं। ये सभी मित्र समलिंगी होते हैं, अर्थात यदि किशोर हैं तो किशोर ही होगा और किशोरी है तो किशोरी ही होगी। ये मित्र बहुत ही विश्वासी होते हैं। इनका दृष्टिकोण, इनकी रुचियां, इनकी योग्यताएं तथा पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश भी एक समान होता है। इनकी मित्रता इतनी घनिष्ठ होती है कि जरूरत पड़ने पर या अपने मित्रों के लिए ये एक दूसरे से लड़ झगड़ भी लेते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी बातें जिसे वह अपने माता पिता से खुलकर नहीं बोल पाते, वैसी बातों को भी अपने इन मित्रों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। इनका अगला समूह जो है उसे टोली कहते हैं। यह समूह थोड़ा बड़ा होता है, अर्थात इसमें 5 या 6 सदस्य होते हैं। इस समूह के सभी सदस्य भी आरंभिक किशोरावस्था के मित्र होते हैं और समलिंगी ही होते हैं। ये लोग भी समान रुचियों वाले तथा आपस में घनिष्ठ संबंध वाले मित्र होते हैं। टोली के सदस्य भी या मित्र भी
ऐसे होते हैं जिनका पारिवारिक या सामाजिक स्तर एक समान होता है। वे सभी आसपास रहने वाले होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी एक समान होती है। इसके बाद गिरोह यानी गैंग, GANGS, बच्चों किशोरावस्था का यह समूह काफी बड़ा होता है और इस समूह में वैसे किशोर होते हैं जिनका अपने आसपास घर परिवार तथा विद्यालय में सही समायोजन नहीं हो पाता। अर्थात इस ग्रुप में, इस गैंग में वैसे युवा होते हैं जिनका पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही निम्न होती है, जो प्रायः झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और जिनके सही शिक्षण की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे किशोर आपस में मिलकर एक गैंग बनाते हैं और वैसे क्रियाकलाप में भाग लेते हैं जो समाज विरोधी होता है। ऐसे किशोर प्रायः स्कूल से भागते हैं, नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं, स्कूल से भागकर सिनेमा देखना तथा अन्य गलत काम करने में लिप्त रहते हैं। ऐसे किशोर सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण और कभी-कभी मजबूरीवश समाज विरोधी क्रियाकलाप करने के कारण बाल अपराधी भी बन जाते हैं। समाज के लोगों के द्वारा यदि उन्हें सही नहीं समझा जाता है तो वह समाज को अपना दुश्मन या विरोधी भी मानने लगते हैं। ऐसे समूह में भी प्रायः समलिंगीय सदस्य होते हैं। गैंग के सदस्यों को यदि समय पर उनकी गतिविधियों पर ध्यान नहीं रखा जाए, उनके अपराधी प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया जाए, तो इसका परिणाम स्वयं उस समूह के सदस्य तथा समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे किशोर जो किसी कारणवश असामाजिक प्रवृत्ति के हो गए हैं या समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन मिले और उनके रहन सहन तथा शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। बच्चों, जब किशोरावस्था में किशोरावस्था के अंतिम चरण में पहुंचता है तो
उसे यह समझ आ जाती है कि उसके जीवन में समाज का क्या महत्व है और उसे भी अपने आप को समाज का एक सम्मानित व्यक्ति किस प्रकार से साबित करना है, उसे वे कौन कौन से गुण अपनाने हैं, उसे वे कौन कौन से व्यवहार या आचरण को अपनाना है जिसके कारण उसे अपने आप को समाज में स्थापित करने में या समाज के साथ समायोजन बनाए रखने में परेशानी ना हो। जब किशोरों में इतनी समझ आ जाती है तो वह उन सभी गुणों को ग्रहण करना चाहता है या अपने अंदर अर्जित करना चाहता है, जिससे समाज में उसकी एक पहचान बने और समाज के लोग उसे भी अपना एक हिस्सा समझें। इस अवस्था में चूंकि किशोर के व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण होता है, उसकी मित्रता का दायरा बढ़ता है, वह अपने मित्र का महत्व समझने लगता है। इतना ही नहीं, इनके समूह में विपरीत लिंग के सदस्य भी होते हैं और उन दोनों के बीच मर्यादित मित्रता का दायरा होता है। इस अवस्था में आने के बाद किशोर के अंदर कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो उसके व्यक्तित्व को एक अलग पहचान देता है और समाज में उसे एक सम्मानित स्थान दिलाने में मदद करता है। इन गुणों में सबसे पहला गुण है नेतृत्व यानी लीडरशिप। किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें नेतृत्व के गुण का विकास होता है। किशोरावस्था में वैसे किशोर जिनमें अपने समूह के अन्य सदस्यों से अधिक योग्यता या क्षमता होती है या अपने समूह के सदस्यों से अधिक श्रेष्ठ गुण होते हैं, उनके समूह के सदस्य उन्हें अपना नेता मान लेते हैं। अर्थात एक किशोर के समूह में वह सदस्य जो अच्छा वक्ता होता है, जिसका पहनावा ओढ़ावा या पहनने ओढ़ने का तरीका ढंग का होता है, जिनके आचरण अच्छे होते हैं, जो एक दूसरे के प्रति सद्भाव या मित्रवत व्यवहार रखते हैं, उनके समूह के अन्य सदस्य उन्हें अपना नेता मान लेते हैं। इतना ही नहीं, उसके अंदर वफादारी का गुण होता है, सहयोग करने की भावना होती है, उसका स्वभाव हंसमुख होता है
तथा उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वह किसी भी परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। ऐसा किशोर बहिर्मुखी, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता से युक्त, आत्मविश्वासी होता है। उसके इसी गुणों के कारण उसके समूह के सदस्य उसे महत्व देते हैं और उसे अपना नेता या लीडर चुन लेते हैं। इसके बाद सामाजिक स्वीकृति। किशोरावस्था में जब किशोर किशोरावस्था के अंतिम चरण में पहुंचता है तो वह यह समझने लगता है कि समाज की स्वीकृति उसके लिए अति आवश्यक है। इसलिए उसे अपने अंदर या अपने समूह के अंदर वैसे सदस्यों को रखना है जिनके अंदर समाज विरोधी प्रवृत्ति ना हो, अर्थात जो समाज के विपरीत कार्य नहीं करते हों। इस समय युवा यह कोशिश करते हैं कि वह अपने अंदर उन सारे गुणों को अर्जित करें जिससे समाज के लोग उन्हें आसानी से स्वीकार करें और समाज में उन्हें भी एक सम्मानजनक स्थान मिले। इसके बाद साथियों का महत्व। किशोरावस्था के अंत आते आते प्रायः किशोर सामाजिक हो जाते हैं। उनके अंदर समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझने और उसके निर्वहन की क्षमता आ जाती है। इस अवस्था में किशोर का सामाजिक दायरा बढ़ता है। वह अपने साथियों के महत्व को भी समझने लगता है। इस अवस्था में किशोरों के कुछ नए दोस्त भी बनते हैं। इस अवस्था में किशोर के जो भी मित्र बनते हैं वह एक दूसरे से काफी हद तक सभी स्तरों पर समान होते हैं, अर्थात उनकी रुचियां, उनके व्यवहार, उनके दृष्टिकोण, जीवन के प्रति उनके मूल्य सभी आपस में मिलते जुलते हैं और यही कारण है कि वे एक दूसरे को काफी महत्व देते हैं।
इस समय एक किशोर का महत्व इस दृष्टि से भी काफी बढ़ जाता है कि वह अपने समूह के सदस्यों के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद करते हैं, अपने समूह के सदस्यों की प्रशंसा करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, उनके समूह में यदि कोई ऐसा सदस्य हो जिनकी आदतें या व्यवहार समाज के अनुकूल ना हो, तो वह उनको बदलने में, उनकी आदतों को सुधारने में, उनके व्यवहार को बदलने में अपने मित्र की सहायता करते हैं। इतना ही नहीं, किशोरावस्था में एक किशोर के खान पान, चाल चलन, पोशाक, वेशभूषा इत्यादि पर भी अपने समूह के सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अर्थात वह उन्हीं पोशाक को पहनना पसंद करता है जो उसके समूह के सदस्यों को पसंद होता है। वह वही खान पान खाना चाहता है जो उसके समूह के सदस्य चाहते हैं। वही भाषा बोलता है जो उसके समूह के सदस्य बोलते हैं या जिस भाषा को उसके समूह के सदस्य स्वीकृति प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं कि ऐसा भी देखा गया है कि यदि किशोरावस्था में किशोर के समूह में ज़्यादातर सदस्य यदि सिगरेट या अन्य मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, तो उस समूह में रहने वाले वैसे सदस्य जो इन वस्तुओं का सेवन नहीं करता हो, लेकिन अपने समूह की स्वीकृति के लिए या अपने समूह के खुशी के लिए उन्हें भी इन वस्तुओं को सेवन करना पड़ता है। हालांकि यह सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है विषम लिंगियों के प्रति रुचि। किशोरावस्था में जैसे जैसे द्वितीय यौन विशेषताओं का उभरना आरंभ हो जाता है, वैसे वैसे किशोर तथा किशोरी एक दूसरे लिंग के साथियों के बारे में सचेत हो जाते हैं और वे ज़्यादा से ज़्यादा समलिंगीय सदस्यों के साथ रहना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, इस अवस्था में हालांकि उनके मित्र समूह में विपरीत लिंग के सदस्य भी होते हैं, लेकिन उनके मित्रता का एक सीमित दायरा होता है। उनकी मित्रता मर्यादित दायरे में होती है। हालांकि
एक दूसरे के प्रति आकर्षण स्वाभाविक होता है, परंतु दोनों अपनी भावनाओं पर, अपनी उत्तेजनाओं पर नियंत्रण बनाना सीख लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ किशोर का सामाजिक विकास भी होता है। एक किशोर ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी परिपक्व हो जाता है। उसके बात, व्यवहार तथा आचरण में परिपक्वता आ जाती है। वह उन सारे गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है या अर्जित कर लेता है, जिसके कारण उसे समाज के साथ सामंजस्य बनाने में या सामंजस्य स्थापित करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। उनके सामाजिक विकास की शुरुआत या उनका सामाजिक दायरा छोटे छोटे समूह से लेकर बड़े समूह में होता है और बाद में जाकर उनका सामाजिक दायरा काफी विस्तृत और व्यापक हो जाता है। यद्यपि इस अवस्था में कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो असामान्य परिस्थितियों के कारण या अनुकूल परिस्थिति ना मिलने के कारण समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। उनका व्यवहार समाज के विपरीत होता है, परंतु यदि उनका भी सही मार्गदर्शन किया जाए, उनकी समस्याओं का सही समाधान कर लिया जाए, तो उन्हें भी समाज के मुख्य धारा में लाया जा सकता है। उन्हें भी समाज के एक सम्मानित सदस्य के रूप में स्थान दिलाने की कोशिश की जा सकती है। धन्यवाद।